हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 25,000 से 24,500 हो गई है, मीन्स कम हो गई है। तो हमें बताना है कि कम तो हुई है पॉपुलेशन 25,000 से 24,500 तक, अब कितनी कम हुई है परसेंटेज में बताना है। क्लियर कि कम तो हुई है वो ठीक है, लेकिन परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट कम हो गई है पॉपुलेशन उस सिटी की। क्लियर, तो सबसे पहले हम नंबर्स में निकाल लेते हैं पॉपुलेशन डिक्रीज, उसके बाद हम परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि कितनी कम हो गई है। हम 25,000 को माइनस कर लेंगे 24,500 से। 24,500 से हम इसको माइनस कर देंगे, तो साफ साफ दिख रहा है कि 500 आएगा हमारा। क्लियर, अगर इसको मैं माइनस करके भी आपको दिखा देता हूँ 25,000 में से 24,500 जब हम माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ये जीरो का 1 जाएगा 10 और ये 5 का 4, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा जीरो और 2 में से 2 जाएगा तो जीरो। तो हमारा अल्टीमेटली क्या रहा है 500। तो ये तो 500 लोग क्या हो गए, कम हो गए। 500 पॉपुलेशन मेरी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है कि कितने परसेंट की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज। ये देखिए, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, और क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे पॉपुलेशन कितनी कम हुई है, वो हुई है हमारी 500, और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी मेरी 25,000, क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी ना, तो वही मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन कहलाएगी। क्लियर, इनटू कर देंगे हम इसको 100 से। क्लियर, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने परसेंट की पॉपुलेशन कम हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे से 2 जीरो और ये 100 के 2 जीरो ये काट देंगे। इसके बाद ये वाला 1 जीरो और 500 का 1 जीरो काट देंगे। इस तरह से मेरे 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा हमारा 50 ऊपर और 25 नीचे और परसेंटेज का साइन। क्लियर, अब 25 बन जा 25 होता है। अब देखिए 50 और 25 दोनों के दोनों 25 की टेबल में ही आते हैं, तो हम इनको 25 की टेबल से काट सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली डिवाइड करके देख लेना इस तरह से। तो 25 टू जा क्या होता है हमारा 50 होता है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर कितना आया 2। क्लियर, तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 2%। इससे हमें क्या पता चलता है कि 2% की पॉपुलेशन कम हुई है। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको करेंगे क्वेश्चन को, और ये स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। क्लियर, मेरा मतलब है कि मुझे आपको पूरे तरीके से बताना था स्टेटमेंट के साथ, इस वजह से मैंने आपको ये करवा दिया। आपके टीचर हो सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट लिखवाएं भी ना। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4th क्वेश्चन हम करते हैं। 3rd क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000। अरुण ने कार ली 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द प्राइस वेंट अप 3,70,000। अगले साल उसकी प्राइस बढ़ गई, जो प्राइस हो गई उसकी वो 3,70,000 हो गई। व्हाट वाज द प्राइस परसेंटेज ऑफ द प्राइस इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि उस कार की प्राइस तो बढ़ी है,
कितनी पड़ी है ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि परसेंटेज में बताओ कि उसका कितना हाइक हो गया है, कितने परसेंट उसकी प्राइस उस कार की इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइस इंक्रीज्ड, कितने रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो हम सिंपली है कि 3,70,000 में से 3,50,000 को माइनस कर देंगे। तो 3,70,000 माइनस 3,50,000, इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि कितनी प्राइस उसकी बढ़ी है। साफ साफ दिख रहा है 20,000, लेकिन मैं आपको साइड में माइनस भी करके बता देता हूँ। 3,70,000 माइनस 3,50,000, तो ये 0,0,0,0 तो ये आ ही जाएगा। फिर 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 3 में से 3 गया 0, तो 20,000 आ गया मेरा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि 20,000 रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है, लेकिन अब हमें निकालना है परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज्ड, ठीक है। परसेंटेज में भी निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। तो कितने रुपए प्राइस उसकी इंक्रीज हुई है, 20,000, तो मैं लिख देता हूँ 20,000 अपॉन ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है, तो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी 3,50,000। ओरिजिनल मीन्स होता है कि बेसिकली पहले कितनी थी। क्लियर। तो 3,50,000 लिख देंगे। इसके बाद क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू हमने 100 से कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, नीचे के 40 और ऊपर के 40 ये सिंपली हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2/35 इंटू 100। क्लियर। और ये परसेंटेज में मेरी वैल्यू आएगी। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 200/35, ये मेरे परसेंटेज में वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं कि 200 ऊपर है और 35 नीचे है, दोनों के दोनों आते हैं हमारे 5 की टेबल में, तो हम 5 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं। देखिए 5 4 जा होता है मेरा 20, और एक जो एक्स्ट्रा जीरो बचा है वो मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली 5 7 जा 35 होता है। तो फाइनली मेरा क्या बन जाएगा, ये जब मैंने 5 से इनको कैंसिल किया तो 40/7 बन गया, और ये परसेंटेज का साइन। अब दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 40 और 7 को डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू लिख दें, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें, और या तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, तो भी आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो मैं इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो बेटर है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें। तो 7 5 जा हमारा हो जाएगा 35, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। अब मिक्स फ्रैक्शन में अब लिखते कैसे हैं, देखिए ध्यान से, इक्वल्स टू डाला, ये लिखा, ये जो 5 है ये मेरा कहाँ आ जाएगा, बीच में। क्लियर। 7 चला जाएगा मेरा नीचे, और ये नीचे जो 5 है ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये परसेंटेज में साइन आ जाएगा। तो 5 होल मीन्स 5/7, ये इतने परसेंट प्राइस उस कार की क्या हो चुकी है, increase हो चुकी है। This much price of that car was increased. Clear? So this is the answer for the question number 4. After this we will do question number 5 in the next video. Question 4 तक हमने complete कर लिया है। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हर प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट चैप्टर ओपन हो जाएगा, और आप वो पूरा चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहे किसी भी सब्जेक्ट में कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।